नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ उसका जीके वाला पोर्शन। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन 22 अक्टूबर का है। फेसबुक ने अपना नया नाम बदलने का निर्णय ले लिया है। अब फेसबुक ने नया नाम क्या किया हुआ है? अब जब बात आई है फेसबुक की नया नाम की, तो साथियों मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था और गूगल का पुराना नाम क्या था? आइए यहां पर हम लोग समझते हैं। साथियों, बात यहां पर आई है, देखिए इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश और एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। साथियों, अमेरिका देश में आप जानते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, गूगल, ये सारी कंपनियां अमेरिका देश की है। साथियों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने निर्णय लिया हुआ है कि जो फेसबुक है, फेसबुक का नाम बदलकर हम नए नाम कर देंगे। लेकिन निर्णय कब होगा? साथियों, 28 अक्टूबर 2021 को इसका बैठक होने वाली है। उस बैठक में 2021 में इसका निर्णय लिया जाएगा कि फेसबुक का नया नाम क्या होगा। यानी 28 तक का आपको समय दिया हुआ है। अच्छा साथियों, यहां पर बात आई है व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की। आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम की जो स्थापना हुई है, साथियों 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना हुई है और गूगल साथियों 1998 में बना हुआ था। उम्मीद करूंगा इंस्टाग्राम और गूगल का पुराना नाम आपको पता होगा। साथियों, इंस्टाग्राम का नाम हुआ करता था बर्बन, और गूगल का जो नया नाम था वो नाम था साथियों बैकरब। यदि क्वेश्चन बनेगा कि गूगल का पूरा नाम क्या था, तो बैकरब इसका नाम था और इंस्टाग्राम का नाम बर्बन था। और व्हाट्सएप जो बना हुआ है साथियों 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत हुई है। उम्मीद करूंगा एक आपका क्वेश्चन कवर हो चुका होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल की स्थापना कब कब हुई है और इसका नया नाम क्या होगा। तो 2021 को 28 जनवरी जो है 28 तारीख को अक्टूबर को ये पता चल जाएगा। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 22 अक्टूबर का अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की महिला ने त्याग पत्र दे दिया है। तो आईएमएफ में जो गीता गोपीनाथ है वो कौन से पद पर पदस्थ थी? तो आईएमएफ की गीता गोपीनाथ ने त्याग पत्र दे दिया है। ये त्याग पत्र देने से पहले वो कौन से पद पर थी? तो अब यहां पर बात आई है आईएमएफ की, तो आप समझेंगे इस प्रकार से ग्लोब बनाए, 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश, इस देश का नाम साथियों अमेरिका। अमेरिका देश में वॉशिंगटन डीसी शहर में 1945 में दो संगठन की स्थापना हुई थी। हुआ क्या था, अमेरिका में एक होटल है, उस होटल का नाम है ब्रिटेनहुड होटल, ब्रिटेनहुड। साथियों, ब्रिटेनहुड होटल में 1944 में ब्रिटेनहुड नाम का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से 1945 में दो संगठन की स्थापना हुई है। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम साथियों आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। साथियों, दुनिया के संपूर्ण देशों में बड़े बड़े जो लोन देने का काम करता है, अरबों खरबों रुपए 100 साल के लिए 0.2 0.5% इंटरेस्ट रेट पर लोन देने वाले संगठन यही संगठन है। और मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि FATF जो FATF है, इस FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है पाकिस्तान को। तो ऐसे ग्रे लिस्ट वालों को ये लोन नहीं देते हैं, ऐसे बड़े संगठन है, इनके लिए व्हाइट लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो मैंने कल ही पढ़ाया हूं, उसमें जरूर देख लेना। मैंने उसमें थंबनेल में बना के रखा हूं, FATF में पाकिस्तान को समाप्त कर दिया, ऐसा करके मैंने उसमें थंबनेल बनाया हूं। तो साथियों आईएमएफ, अब आईएमएफ विश्व का बड़ा संगठन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है। हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है। इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है और वर्ल्ड बैंक के जितने मेंबर होते हैं उतने मेंबर इसके भी होते हैं। 189 मेंबर वर्तमान में इसके है, दोनों के 189 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, जब यहां पर बात आई है आईएमएफ की, तो क्या हुआ था आप देखना, एक महिला है, उसका नाम है गीता गोपीनाथ। साथियों, जो गोपीनाथ महिला है, अब नाम से तो लग रहा है भारतीय महिला है, पर है कहां की? साथियों, क्वेश्चन आया एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गीता गोपीनाथ भारत देश के किस राज्य की महिला है। साथियों देखना, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटक है और कर्नाटक के मैसूर नामक स्थान की ये महिला है। ये चली गई है विदेश
अमेरिका, और अमेरिका जाकर के IMF में एक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर रही थी, चीफ इकोनॉमिक्स के रूप में काम कर रही थी, और साथ में रिसर्च डेवलपमेंट में डायरेक्टर थी। रिसर्च डेवलप जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, रिसर्च डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट की हेड थी और IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रही थी। इन्होंने कहा कि हम जनवरी 2022 को हम त्याग पत्र दे देंगे, और त्याग पत्र देने के बाद में हम कौन सा काम करेंगे, तो साथियों अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, इस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये महिला पढ़ाने का काम करेगी। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत देश और मध्य प्रदेश में MP की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है, जो हाल ही में बन के तैयार हुई है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम, MP पुलिस में, SI में, व्यापम में, पटवारी में क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहां पर बात आई है रेल सुरंग की, तो साथियों रेल सुरंग की बात आपको बताता हूं मैं। देखिए बात आई है रेल सुरंग की, रेलवे की, तो यहाँ थोड़ा देखेंगे। इस प्रकार से ग्लोब बना है 0 डिग्री, भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम ब्रिटेन। साथियों ब्रिटेन में 1825 में विश्व की पहली ट्रेन शुरू हुई थी। यहाँ हम बात करेंगे इंडिया की, तो साथियों इंडिया में, भारत देश में पहली बार ट्रेन की शुरुआत मुंबई में हुई थी, और मुंबई में 16 अप्रैल 1853 में भारत देश, मध्य प्रदेश और भारत देश में ट्रेन की शुरुआत हुई है 1853 में। इसीलिए 16 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय रेलवे दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही यहाँ पर मुंबई है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में देश की पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ये पहली रेल, लेकिन ये पहली मेट्रो 1984 में। 2013 में आबकारी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि देश की पहली महिला, देश में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो कलकत्ता में हुई है। वही बात करेंगे 1925 में भारत देश में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हुई, जबकि 1936 में देश की पहली AC ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। साथियों अब बात आई है रेल सुरंग की, तो आप जानते हैं जैसे भारत देश की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो आप जानते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जो पीर पंजाल रेल सुरंग है 11.2 किलोमीटर रेल सुरंग है। भारत देश की सबसे लंबी सुरंग यही वाली है। उसी प्रकार साथियों विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, रेल सुरंग, यहाँ भारत देश यहाँ पर है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है। साथियों स्विट्जरलैंड में 57 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग यही सुरंग है, जिसका नाम साथियों सोथार्ड एक नाम आता है, सोथार्ड सुरंग। जो सोथार्ड सुरंग है ये 57 किलोमीटर लंबी सुरंग है। साथ ही यहाँ पर स्विट्जरलैंड देश में आल्प्स पर्वत है, ये जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत से गुजर के हो जाती है, और कहां से कहां के बीच में मिलाती है, साथियों इटली देश के मिलान शहर से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख, इटली से स्विट्जरलैंड के बीच में आती है, इटली के मिलान से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर के बीच में ये जाती है। साथियों भारत की लंबी सुरंग, विश्व की लंबी सुरंग। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने, मामा जी ने घोषणा किया है कि मध्य प्रदेश में 2 स्थानों के बीच में गुजरने वाली रेलवे सबसे लंबी सुरंग के माध्यम से जाएगी। वो सुरंग 3338 मीटर में होगी, 3338 मीटर लंबी सुरंग ये जाने वाली है। साथियों ये शुरू कहां होगी, रीवा और सीधी के बीच में। ये जो रीवा सीधी जो मार्ग है, इस मार्ग के बीच में 2021 में इसका जो है बन रही है, काम चल रहा है। भारत की सबसे लंबी सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग ये वाली है यहाँ पर सोथार्ड, और मध्य प्रदेश सबसे लंबी सुरंग रीवा और सीधी रेल सुरंग हो जाएगी। उम्मीद करूंगा ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला क्वेश्चन अब मध्य प्रदेश से है, MP का अगला क्वेश्चन है, और वो है मध्य प्रदेश सरकार ने रेड प्लस सेल की शुरुआत की है। अब ये रेड प्लस सेल क्या होता है, रेड प्लस सेल अब यह है क्या, तो क्या होता है 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि हम इस प्रकार से एक समिति बनाएंगे। इस समिति के माध्यम से हम जंगली जानवर को बचाएंगे, हम जंगल में नेशनल पार्क को सुरक्षित करेंगे, हम जंगल में अभ्यारण्य को बचाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने का काम करेंगे, और जितने जीव जंतु है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ये पेड़ पौधों को बचाने का काम करेंगे। साथ ही भारत देश में जितने भी जो प्रकार के पेड़ पौधे उसको बचाने के लिए एक समूह है, एक समिति बनाई जाएगी, सेल बनाया जाएगा, उसका नाम है रेड प्लस सेल। इसमें कौन होंगे साथियों,
ये घोषणा 2018 में किया हुआ था, लेकिन बनके तैयार हुआ है 2021 में। मध्य प्रदेश की ऐसी सेल है, ऐसा संगठन है जो रेड प्लस सेल के नाम से काम करेगा। जंगल में जितने जीव जंतु हैं उनको बचाने का काम करेगा। जंगल में दलदली क्षेत्र होते हैं, आप जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज समझना, आपको समझा दूं मैं। ये देखिए, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है ईरान। ईरान देश में 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। और रामसर सम्मेलन इसलिए हुआ था 1971 में, इसका उद्देश्य था कि दुनिया के संपूर्ण देश में दलदली भाग जहां पर भी है, दलदल क्षेत्र में जीव जंतु फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए कौन काम करेगा? दलदली क्षेत्र में जितने जीव जंतु है उनको बचाने के लिए कौन काम करेगा? तो साथ ही उसके लिए रामसर सम्मेलन काम करता है दलदली भूमि में। तो वैसे ही अब हमारे पास ये सेल आ गया है, रेड प्लस सेल। इसका काम होगा भारत देश और मध्य प्रदेश में जंगली क्षेत्र में फंसने वाले जीव जंतुओं को निकालना। आप देखते हैं कि 2 पेड़ है, पेड़ के बीच एक जानवर गया, गाय गई, जाके गाय ने पैसा फंसा दिया उसमें सिर, और बीच में फंस गया, वो भी निकल नहीं पाएगी। वैसे ही साथियों, बारहसिंगा जहां पर लड़ते हैं उनके सींग फंस जाते हैं, वो दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से भारत देश में जीव जंतु मारे जाते हैं। ये ना मरे, उनको किस प्रकार सुरक्षित किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, इसके लिए साथियों भारत देश में रेड प्लस सेल की स्थापना मध्य प्रदेश में हो रही है। साथ ही इसमें कौन कौन काम करेगा? यह सेल में रिटायर ऑफिसर होंगे, उस क्षेत्र के जो जानकार लोग हैं वो रहेंगे, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, समाज सेवी रहेंगे, पर्यावरण को बचाने वाले व्यक्ति रहेंगे, और भारत सरकार के कुछ ऑफिसर रहेंगे। तो गवर्नमेंट, कुछ एनजीओ, कुछ प्राइवेट एनजीओ, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर, कुछ ऑफिसर, इस प्रकार समूह होगा। और बहुत अच्छी बात है कि ये समूह में भारत देश का काम होगा और जीव जंतु को बचाने का काम होगा। लेकिन हम एक उम्मीद और करेंगे कि भारत देश की सबसे बड़ी हीरा की खदान आपको पता है, यह इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र, यहाँ छिंदवाड़ा, यहाँ पर पन्ना, और जो पन्ना है, पन्ना की मझगवा खदान है। मझगवा खदान भारत की सबसे बड़ी हीरा खदान है। और अब खोज लिया गया है, इसकी जगह पे अब दूसरा हीरा खदान खोज गई है विश्व की, उसका नाम है जो है छतरपुर की खदान। उसका नाम हो जाएगा बक्सवा खदान, छतरपुर की बक्सवा खदान। तो साथियों, जब ये चीज बनाया हुआ है तो पेड़ पौधों को बचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, 2,15,000 पेड़ को जहां काटने वाले छतरपुर में बक्सवा जो जंगल को सफा करने वाले हैं, तो उम्मीद करूंगा मामा जी से अनुरोध करेंगे, हमारे 7 करोड़ 7 25 25 609 जो जनसंख्या है, तो वो सारी की सारी लगभग 10 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। इनसे सभी तरफ से हम अनुरोध करेंगे मामा जी से कि जो पेड़ कटने वाले हैं खजुराहो यहाँ के छतरपुर वाले, ये देखिए इस प्रकार मध्य प्रदेश, यहाँ छिंदवाड़ा है, ये जो है छतरपुर क्षेत्र है। और छतरपुर क्षेत्र में जो दिया हुआ है ठेका पे कि यहाँ से अब गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोद के वहां से निकाला जाएगा हीरा को। तो हीरा निकालने के लिए खदान खुदने वाली है। ये छतरपुर में बक्सवा को, जंगल को सफा करने वाले हैं। 2,15,000 पेड़ को काटे जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा और दरख्वास्त करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा मामा जी से कि भैया वो पेड़ को बचा दो। कम से कम 2 लाख पेड़ बचेंगे तो 2 लाख जीव जंतु हमारे पास बचे रहेंगे। उम्मीद करूंगा यहां तक टॉपिक आपका कवर हो चुका होगा। अगला वीडियो कल सुबह फिर आएगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।